हेलो दोस्तों, मैं ममता मिश्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्जाम में। देखिए आज का हमारा क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। देखिए x इक्वल टू दे रखा, y इक्वल टू दे रखा और x माइनस वाई आपसे पूछ रखा है। बस बेसिकली क्या करना है, माइनस करना है। मान लीजिए x क्या हो 8 हो, y क्या हो आपका 5 हो, तो 8 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। बस यहाँ पे क्या है थोड़ा सा कि ये रूट के फॉर्म में है और वहां पर हमने सिंपल बात में बात कर लिया। तो क्या देखिए दोस्तों कैसे करना है इसको। x हमारा ये दे रखा है रूट में, y हमारा ये है। देखिए x इक्वल टू रूट 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 एंड सॉन कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा। डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये इन टर्म्स टू इन्फिनिटी, मतलब जहां तक हमें इन पता नहीं है। इस तरह से y देखिए रूट 63 माइनस 2 रूट 63 माइनस 2 रूट 63 इन सॉन कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी टर्म्स तक जा रहा है, इसके जहां टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये दे रहा। और पूछा क्या, फाइंड क्या करना है आपको, x माइनस वाई पूछ रखा है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आया है क्वेश्चन कई बार ये। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते, देखिए अगर इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं भाई, यहाँ 88 हो या 63 हो या 72 हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है, देखिए उसको हम क्या करते हैं, इसको करने का तरीका क्या है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए 63 है, 63 को इस तरह से 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए आपके, और इसका माइनस करने में कितना आ जाए, डिफरेंस जो है मल्टीप्लाई 62 आ जाए। देखिए ये है x। अब देखिए 63 को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या कि मल्टीप्लाई करने में तो आपका 63 आ जाए, लेकिन हम जब दोनों को माइनस करें तो क्या आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, मल्टीपल जो है इसका 2 आ जाए वो। अब देखिए 9 7 63, 7 9 63, 9 7 63 है ना, 9 7 63 होता है। मल्टीप्लाई करने पे क्या है 63 आया, लेकिन जब हम 9 और 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इट मीन्स क्या है कि सही हमारा लॉजिक, 9 मल्टीप्लाई 7, 9 7 63 और 9 माइनस 7 क्या, तो क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा। मतलब ये क्या है, अब देखिए प्लस वाले अगर सारे सीरीज क्या है हमारे प्लस के हैं, कहीं माइनस नहीं, सारे प्लस के हैं, तो क्या करें जो भी सबसे बड़ी डिजिट है वो हमें लिख लेनी है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा इसका आंसर 9, ठीक है। अगर ये मान ले, अगर मान लीजिए अलग क्वेश्चन, अगर ये अलग भी क्वेश्चन पूछे x इक्वल टू इतना है तो x के मान बताओ, तो एक क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया। प्लस वाले सीरीज में क्या करना है हमें कि जो भी बड़ी संख्या उसको लिखनी है। अब इस तरह से y में देखिए, बस y में क्या है जो भी छोटी वाली संख्या उसको लिखेंगे। तो 63 माइनस 2 63 माइनस 2 6 रूट 63 है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसको भी देखिए 9 मल्टीप्लाई 7, अब 9 में से 7 का करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, जो भी छोटी संख्या है मल्टीपल में जो भी 7, तो ये क्या हमारा y की वैल्यू हो गया, क्या y इक्वल टू 7 y। बस देखिए अगर मान लीजिए ये अकेला क्वेश्चन होता है, ये अकेला क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि ये तो मतलब 2 क्वेश्चन का कंबाइन होगी एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे बन सकता है क्या कि x इक्वल टू इतना दे रखा है, प्लस वाली सीरीज है और आपसे x की वैल्यू फाइंड कर रखा है कि इसमें बताओ कि x वैल्यू क्या आएगा। इस तरह से ये एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू माइनस वाले सीरीज है, तो इसमें y की वैल्यू पूछ लेंगे, फाइंड द y वैल्यू, है ना। तो आप इसमें बता देंगे जो प्लस वाले सीरीज है, जो भी मल्टीपल बड़ा वाली संख्या थी, बड़ी संख्या थी, तो उसको हमने 9, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा क्या होगा, माइनस वाले सीरीज में जो भी छोटी संख्या जिससे मल्टीप्लाई हो मल्टीपल में 9 7 जा 63, तो 7 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन फाइंड हो गया। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, x माइनस वाई। हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअल में कि x माइनस वाई फाइंड करना है। तो x माइनस वाई देखिए क्या करना है, x माइनस वाई फाइंड करना। तो x इक्वल टू क्या था बताइए, x इक्वल टू हमारा है 9 एंड y इक्वल टू हमारे 7, तो 9 माइनस 7 क्या आ गया 2 आ गया। अब मान लीजिए एक को 2 क्वेश्चन और बन जाएगा, जैसे कि भाई यहाँ पे x माइनस वाई की जगह आपसे कुछ और पूछ ले, 2x प्लस का 3 9 पूछ ले, या यहाँ पे 8x प्लस का 4 9 पूछ ले, या x स्क्वायर प्लस 2y पूछ ले, मतलब x और y के टर्म में ही पूछ ले आपसे कुछ भी। तो क्या करेंगे आप, वहां पे x y के टर्म में इक्वेशन हो तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे और वहां पे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। कहने के बेसिक तरीका क्या है यहाँ पे कि x की वैल्यू जो भी प्लस वाले अगर हमारे सीरीज है तो जो मल्टीपल होगा बड़ी संख्या उसको लिखनी है, जो माइनस वाले अगर सारे सीरीज में क्या है माइनस माइनस है यहाँ पे, तो जो छोटी संख्या होगी मल्टीपल का वो लिखनी है। तो एक्स वाई फाइन हो गया कि एक्स इक्वल बिल्कुल जो हमने अभी 2-3 क्वेश्चन किए हैं इसके घातांक वाले के और उसी के बिल्कुल सेम है बस।
देखिए इसमें क्या है, x इक्वल टू दे रखा है √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तो जा रही है, इन्फिनिटी टाइम्स तक जा रहा है, मतलब इन्होंने टर्मिनेट नहीं किया क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से कि y की वैल्यू दे रखा है कि √72 माइनस √72 माइनस √72 एंड सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स तक जा रहा है। और आपको पूछा क्या है, इन्होंने क्या पूछ रखा है आपसे, x माइनस वाई क्या होगा, मतलब कि x वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और आपको क्या करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है, दोनों को माइनस करना है। वो तो आप कैसे करेंगे, देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको करने का क्या तरीका है भाई, क्या x इक्वल टू दे रखा है 72 प्लस √72 प्लस का √72, कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, खत्म नहीं हुआ है ये, है ना। तो अब देखिए क्या करना है, हमें 72 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करने होते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं कि जिनका मल्टीपल क्या आ जाए, आपको 72 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस करने पे जो भी यहाँ का मल्टीपल होता है वो आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीपल, कि यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं दे रखा है, जब कुछ भी संख्या ना हो तो वहां पे हम क्या 1 कंसिडर करते हैं, है ना। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे क्या 1 है, अगर यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं देखा 2 3 4 5 6 11 कुछ नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है 1 है ना। यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 9 8 72, 9 मल्टीप्लाई 8, 9 8 से 72 होता है, और 9 देखिए 9 8 से 72 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखिए 9 में से 8 को आप माइनस करेंगे कितना 1 आ गया, है ना। इट मीन्स क्या जो यहाँ मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे ये है, और इनको माइनस करने पे आपस में जो यहाँ मल्टीपल होता है वो आए, यहाँ मल्टीपल क्या है 1 है तो 1 आ गया, बिल्कुल सही। अब अगर मान लीजिए यहाँ प्लस का सीरीज है, तो प्लस का सीरीज में हम क्या करते हैं, जो भी इसका बड़ी संख्या होती है उसको हम ले लेते हैं। इट मीन्स क्या x इक्वल टू आपका क्या आ गया 9 आ गया। अगर मान लीजिए ये बस क्वेश्चन हो और आपके पास ये x इक्वल टू फाइंड करने के दे दिया, x वाले सीरीज दे दिया, और आपसे पूछा कि इसका फाइंड करके बताओ वैल्यू क्या आएगी, मतलब x मान क्या होगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा 9, मतलब इट मीन्स एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, इसी में 2 3 क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे ना। y इक्वल टू क्या रखा है 7, सेम बस क्या है करना है आपको, माइनस है 72 माइनस √72 माइनस √72 एंड सो ऑन जा रहा है। इट मीन्स इसको मैं ब्रेक करें तो 9 मल्टीप्लाई 8 तो क्या आएगा। अब देखिए प्लस वाले सीरीज में क्या था कि जो बड़ी संख्या तो उसको हमने लिया, अब हम माइनस वाले सीरीज में क्या करेंगे, जहां पूरे हम क्या सीरीज में माइनस है तो क्या करेंगे, जो भी छोटी संख्या है उसको लेंगे। भाई प्लस वाले में जो बड़ी संख्या थी हमने बड़ी संख्या x इक्वल टू 9 ले लिया। अब देखो माइनस की सीरीज है तो माइनस में क्या है, जो भी छोटी संख्या है ये वो लेंगे। इट मीन्स क्या आ गया यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया आपका, है ना। y इक्वल टू 9 आ गया। इनका दोनों का आपस में मल्टी माइनस करें तो भी इनका मल्टीपल कितना आ रहा है 72 का, यहाँ पे 1 ही आ रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड क्या करना है हमें, x माइनस वाई, ये क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो x इक्वल टू क्या है 9 है, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू यहाँ पे क्या y इक्वल टू 8 आ जाएगा ना, y इक्वल टू 8 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 9 माइनस का 8 इक्वल टू 1। इट मीन्स के ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई y जो भी छोटी संख्या वो लेंगे ना यहाँ पे हम, तो इट मीन्स क्या y की वैल्यू मतलब कि क्या आ गया, तो x माइनस वाई तो 1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा आपको इसमें, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और भी होता है x ओनली, यहाँ पे x माइनस वाई पूछ रखा है, मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल भी होता है x के मल्टीपल की 5x माइनस 7y या 11y कुछ भी हो, तो वहां पे मैं क्या करना है x और y की वैल्यू पुट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पे एक इक्वेशन मतलब आज का क्वेश्चन चल रहा है, रूट वाले सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं साइड सिंप्लीफिकेशन के। देखिए क्या है x इक्वल टू √20 प्लस √20 प्लस √20 एंड सो इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक चीज ध्यान क्या देखना है, यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ जो भी क्वेश्चन है, यहाँ जो भी नंबर है ये रिपीट हो रही बार और बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए 20 प्लस के रूट में क्या √20 प्लस एंड सो √20 प्लस एंड सो रिपीट हो रहा है। जहां से यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहां से रिपीट होना स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से क्या प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है ना। तो हम जो भी दे रखा है यहाँ पे x दे रखा है तो उसको x, क्योंकि x की वैल्यू थी, यहाँ भी हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे x ही मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे y दे रखा होता तो हम यहाँ पे y मान लेते हैं, है ना। अब देखिए इसको हमें इसका ट्रिक भी पता है, लेकिन मान लीजिए कि हम हमेशा क्या होता है एग्जाम में कि आपको ट्रिक हम याद नहीं रहता है क्या करना है कि, इसलिए हमें बेसिक तरीका भी पता होना चाहिए। बहुत ही जरूरी है कि आपको कंसेप्ट पता होगा ना, उसके जब आप कंसेप्ट पता होगा तो आप ट्रिक तो आप यूज कर ही लेंगे। देखो उसको कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे कि ये x जहां से रिपीट होना स्टार्ट होता है तो वहां से हमने क्या किया, यहाँ पे इसको x मान लिया। तो क्या करेंगे x इक्वल टू
क्या रखा है 20 प्लस यहाँ पे x, है ना भाई। क्या क्या यहाँ पे जहां से रिपीट हो रहा है चीजें, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ वहां से हमने x मान लिया। अब देखिए जहां भी रूट हो वहां पे हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि रूट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। रूट हम रिमूव करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ 20 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस का एक्स, है ना। अब देखिए इक्वल टू किधर है तो हम इधर लेके आ जाते, तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20 इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी संख्या यहाँ आगे इधर क्या बचा, 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब हम देखिए ये क्या होगा, हमारे वन इक्वेशन हो गया, वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया। वन वेरिएबल इक्वेशन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए अब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20 है। अब ये जो हमारे बीच वाले जो एक्स है माइनस का एक्स है, अब हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि भाई जो भी माइनस करके, तो माइनस का वहां पे क्या है 1 है ना कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1 है। माइनस करने पे -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। ऐसे कोई डिजिट संख्या ढूंढिए आप कि भाई माइनस, दोनों को माइनस करूं तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए। भाई 20 है तो 5 चौके 20 है ना, 5 चौके 20 और 5 अब 4 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा ना। तो मिल चुका है, हमें क्या करना है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको क्या करेंगे हम 5 माइनस 4 माइनस का 20 एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो गया हमारा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 4x माइनस का 20 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया x माइनस 5, यहाँ से क्या प्लस कॉमन लेते हैं तो प्लस 4, तो x माइनस 5 चौके 4 5 20 5 बराबर 0। तो एक तो हो गया क्या x माइनस 5, दूसरा क्या हो गया x प्लस 4, ये हो गया बराबर 0। तो देखिए x इक्वल टू आप करेंगे तो माइनस का 4, भाई माइनस का 4 हम क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं। तो क्या हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, है ना। x बराबर क्या आ गया 5 आ गया, x की वैल्यू क्या हो गया हमें 5 मिल चुका है। अब देखिए क्या करना है, ये तो था हमारा बेसिक तरीका। कौन सा कंसेप्ट था, ये बेसिक कंसेप्ट था। लेकिन हम क्या करते हैं एग्जाम में बेसिक कंसेप्ट तो करते नहीं है, वहां तो उतना टाइम नहीं होता है ना, तो हम इसको बहुत ही कम टाइम में कैसे करेंगे देखिए कि अब हम करते हैं जो भी यहाँ पर हो, क्या हो क्या √20 प्लस √20 प्लस का √20 है ना, ये क्या इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब हम इसको ऐसे दो फैक्टर करते हैं जो मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे ये आ जाए, और जिनका डिफरेंस यहाँ पे कितना है 1 दे रखा है तो 1 है। भाई 5 चौके कितना आ गया 20, 5 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना का है 1 का। ये क्या है हमारा ट्रिक है, ये क्या है हमारा ट्रिक है ना। भाई 5 को 20 को जो भी यहाँ पे संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और भी होता 8 9 8 72 होता 9 8 72 1 का डिफरेंस कितना 1 का डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ 20 है तो 5 चौके 20 डिफरेंस कितना है 2 5 माइनस 4, तो 1 का डिफरेंस यहाँ कितना 1 है। तो जो भी यहाँ प्लस का सीरीज है, मान लीजिए प्लस का सीरीज जो भी बड़ी संख्या होगी तो क्या हो गया 5 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, 5 इज आंसर। अब मान लीजिए यहाँ पे माइनस का सीरीज होता तो क्या होता है, यहाँ पे जो भी छोटी संख्या होती वो हमारा आंसर हो जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 एंड सो इन्फिनिटी तक जाती है माइनस वाली सीरीज। तो यहाँ पे हमारे ट्रिक में क्या है, जो भी छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 4 है ना 4 है, तो 4 इज द आंसर। एंड हमारे अभी इस केस में क्या है कि प्लस का है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसको हमें लेनी है। तो ये तो हमारा ट्रिक था। ट्रिक क्या कहता है एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि जो भी फर्स्ट डिजिट है 20 है, तो 20 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे कितना है √20 प्लस √20 प्लस √20 मतलब क्या 1 है, 1 हम एज्यूम करते हैं 1 है, तो इनका डिफरेंस कितना 1 हो और मल्टीप्लीकेशन कितना 20 हो। तो जो भी बड़ी संख्या है वो हम एज्यूम कर लेंगे तो वो हमारा आंसर हो गया। अगर माइनस का सीरीज होता तो जो छोटी संख्या होती वो हम लेते तो वो हमारा आंसर होता। ये था हमारा इसका क्वेश्चन। मैंने इसमें क्या किया, एक हमने बेसिक तरीके में बता दिया, एक हमने ट्रिक भी बता दिया दोनों।
लेकिन अभी क्या है, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30, ये हमारा प्लस वाले हम ऑलरेडी कर चुके थे, हम माइनस वाले कर लेते। देखिए एक तो मैंने बताया कि बेसिक तरीका क्या था, मैं रिकॉल कर देती हूँ एक बार। जहां से ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये हमारे x इक्वल टू दे रखा है, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम जहां से रिपीट हो रहा है इसको भी हम x ही मान लेते हैं ना। तो क्या कर, दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ क्या उसका भी स्क्वायर करते 30 माइनस एक्स का भी स्क्वायर कर देते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस का एक्स बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या होगा, निकल आएगी। इसलिए तुम्हारा बेसिक तरीका था, है ना भाई। यहाँ पे सॉल्व करके अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू में क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन इस तरह से हम अभी सॉल्व नहीं करने वाले भाई। एक बार मैंने बेसिक तरीका डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम बस हम क्या करते हैं, ट्रिक पे ही आ जाते हैं। क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए 30 माइनस का रूट ऑफ 30 माइनस का रूट ऑफ 30 एंड सॉ ऑन इन्फिनिटी तक दे रहा है ना। अब मान लीजिए अब इसमें क्या है, हमें देखने क्या है, जो भी यहाँ पहला संख्या है 30 है, तो हम 30 को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसी का मल्टीप्लीकेशन कितना हो 30, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी है तो मल्टीपल, ये क्या 1 है, क्या है यहाँ पे रूट का मल्टीप्लाई कितना 1 है। भाई जब कोई संख्या ना हो तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं ना। तो यहाँ 1 है, तो भाई 5 6 30, 5 मल्टीप्लाई 6, 6 5 से 30, और 6 माइनस 5 कितना होगा, 1 हो गया है ना। अगर 6 माइनस 5 करो तो 6 माइनस 5 करो तो कितना हो गया, 1 आ गया है। तो 5 मल्टीप्लाई 6, तो अब देखिए माइनस का सीरीज है, तो जो भी छोटी संख्या है उसको हम रिज्यूम कर लेते हैं, से 5 इज द आंसर। मान लीजिए यहाँ पे प्लस का सीरीज होता तो क्या करते हैं, हम 6 को आंसर लेते हैं। अगर यहाँ माइनस का सीरीज है तो यहाँ पे हमने जो भी छोटी संख्या उसको हमें आंसर ले लेना, इज द आंसर, है ना। एक बेसिक तरीका था कि भाई 5 से 30 इसको हम निकालेंगे तो एक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का x प्लस 6 उसको हम इग्नोर कर देंगे, x माइनस 5 आएगा तो उसको हम ले लेंगे, है ना। तो एक ये तरीका, एक ये तरीका, आपको जो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि आपको बेसिक तरीका भी आने चाहिए भाई। ट्रिक हमेशा यूज इन, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आप ट्रिक नहीं यूज कर पाएंगे, वहां पे क्या होता है हम फेल हो जाते हैं। इस तरह से अगर हमें बेसिक तरीका पता हो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय।